भाई लिटरली दिल जीत लिया इस बाइक में। इतनी रिफाइंड लग रही थी, इतनी, क्योंकि बस सोच रहे थे कि मेरे लिए ना कार ले ली जाए। बता रहा हूँ मेरा परसेप्शन बुलेट रिगार्डिंग बाइक से ये था, या क्लासिक वगैरह जो भी है, इनसे रिगार्डिंग ये मेरा परसेप्शन था कि यार ये तो घर घर है आजकल, ये जिंदगी ये नहीं लेनी यार कभी। मम्मी को तो मैं 10th क्लास से बोलता है, वो मम्मी मुझे बाइक दिला दो, एक बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। दरवाज़ा करते हैं बंद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको देखने को मिलेगा प्योर मोटो व्लॉग, और जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये मेरा घर है। तो अभी कुछ दिन की छुट्टियां थी तो मैं आया हुआ था घर। अभी वापस से कॉलेज जब मैं जाता हूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ मैं उसी लोकेशन पर वापस जा रहा हूँ, यानी कि मेरे रिलेटिव के यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ। डेली अप डाउन यहाँ से कॉलेज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि मेरा कॉलेज है मांडू वाला में गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डेली अप डाउन के लिए दूर पड़ जाता है। तो मेरे रिलेटिव जो काफ़ी ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कहा है डोंट वरी, तुम हमारे यहाँ रह सकता है। तो फिर मैं वही उनके यहाँ रहता हूँ। तो मैं जो जहाँ मैं रहता हूँ प्रेम नगर में, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी इस बाइक के रिगार्ड शेयर करी जाए, क्योंकि खाली रास्ता है। One eternity later. शुरू करते हैं वीडियो को ना प्रॉपर ढंग से। तो हुआ यूँ, बाइक का तो पहले से ही प्लान था गाइस, ठीक है। मेरे दिमाग में घर वालों की तरफ से कुछ नहीं था दूर दूर तक। वो तो इंटरेस्टेड थे भी नहीं इस फेवर में कि मुझे बाइक दिलाएं, क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री रहा है, यानी कि पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा खास रहा नहीं है। मेरे पे पहले एक एविटर थी, मतलब रो पीट के मैंने वो एविटर मंगाई थी उनसे। 9th क्लास में मेरे पास पहली 2 व्हीलर आया था, तो वो एविटर थी, जो कि उस टाइम की काफ़ी अच्छी, जो लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बल्की सी लगती थी वो, और ऊंची भी थी ही, और ऑब्वियस है वो ऊंची है भी, अच्छी खासी सीट हाइट है उसकी। स्कूटी के मामलों में वो जो फर्स्ट स्कूटी थी, वो मेरे एक बहुत गंदा ही एक्सीडेंट हुआ था गाइस। तो उसमें वो जो है पूरी स्कूटी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मैं तो बच गया था उस एक्सीडेंट में, मगर मेरे को नहीं, उन्होंने जो है मतलब मुझे नहीं, घर में एक नई स्कूटी, फिर उसके बाद एवेट्री ही आई जो मैं अब चलाता हूँ। अरे तो बैक टू द टॉपिक। तो अगर जो सही बताऊँ तो इनिशियली मेरे दिमाग में था कि मुझे बाइक ही लेनी है। मेरा इन्वायरमेंट ही ऐसे क्रिएट होता जा रहा कि मुझे बाइक मिल ही गई, क्योंकि जब लाइसेंस की बात आई थी ना, जब मुझे अपने लिए लाइसेंस बनवाना था, तो मैं ना स्पेशली क्लासेस ली मैंने। अब मेरा जो फ्रेंड है शिवम, कि भाई मुझे कोई भी अपने भाई वगैरह की स्प्लेंडर वगैरह सिखा दे ब्रो प्लीज़। मुझे जो लाइसेंस बनाना है वो बाइक का ही बनाना है, मुझे नहीं बनाना है स्कूटी वगैरह का ओनली, मतलब विदाउट गियर मुझे नहीं बनाना, मुझे विद गियर लाइसेंस ही बनाना है, मतलब जिसमें बाइक आ जाए। कार का इतना कुछ मेरे दिमाग में था नहीं, मुझे बस बाइक तक का जो है, क्योंकि मेरी फैंटेसी वही थी कि बाइक मुझे चाहिए। जब तक मेरे बाइक उस टाइम मेरे पे थी नहीं, पर मुझे लाइसेंस की तो ज़रूरत थी ही, तो मैंने जो है स्कूटी का ना बनवा के बाइक का बनवा लिया, जबकि मेरे घर में बाइक नहीं थी और मुझे पता था दूर दूर तक मैं कोई चांस नहीं मेरे पास बाइक आने की। तो मैंने बाइक का लाइसेंस बनवा लिया, और मेरे पापा भी बोलने लगे मुझे, बेटा जब बाइक है नहीं ना तेरी आनी है, तो बाइक का लाइसेंस बना के कहाँ जाएगा। मेरे पापा हो जाता है कई बार, फ्रेंड लोगों की बाइक वगैरह जो मैं चलाऊँगा, आप ना दिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे अपनी सेफ्टी के लिए तो ऑब्वियस है पापा कि बाइक का लाइसेंस होना ही चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो है बाइक का लाइसेंस बनवा लिया। बाय द टाइम हमारे यहाँ एक ही स्कूटी थी, वो मैं देहरादून लेके आ गया, ठीक है, मतलब कॉलेज जाने के लिए। तो वो जो है, अब पापा आते थे ड्यूटी से, पापा को दिक्कतें आने लगी कि स्कूटी तो वहाँ है, अब डेली जो घर के रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो ज़रूरी होते हैं ना करने। तो स्कूटी तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब मोस्टली हर घर होती ही है, क्योंकि काम काफ़ी अच्छे खासे निकल जाते हैं उससे। तो उस हिसाब से पापा ने सोचा कि ना एक स्कूटी ले ली जाए, ठीक है। मुझे रैंडमली कॉल आता है कि मैं ना स्कूटी सोच रहा हूँ, पता कौन सी ले लेनी चाहिए। मैंने कहा पापा मेरी बात सुनो, जब स्कूटी देख ही रहे हो तो ऑब्वियस है कि स्कूटी ऑलरेडी एक है घर में, जो मैं कॉलेज लेके जाता ही था। मगर कॉलेज भी इसलिए लेके जाता था क्योंकि मेरे घर से जब मैं कॉलेज जा रहा था ना, तो पूरा प्लान था पेरेंट्स का कि इसको स्कूटी तो देनी ही नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि ये कहीं एक्सीडेंट करेगा और कुछ नहीं, ये चलाता भी बहुत गंदी है। स्कूटी को ऐसे चलाते हैं जैसे स्पोर्ट्स बाइक है। तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ, कॉलेज के लिए मेरे को स्कूटी चाहिए थी, क्योंकि बस वगैरह तो आती नहीं और वहाँ से पैदल काफ़ी दूर है, मतलब मेन रोड।
अब वहाँ आती है बस, मेरे वहाँ के जो रिलेटिव उन्होंने भी यही बोला कि बेटा कुछ नहीं होता है, स्कूटी ला जा तू अपनी, डेली कम्यूट के लिए तेरे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो तब जाके मेरे पापा माने, तो घर वालों ने मुझे स्कूटी दे दी। अब इकलौती स्कूटी थी तो बात वहीं पर आ गई जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मेरे पापा ने मुझे कहा था कि नई स्कूटी का सोच रहे हैं। जब मैं स्कूटी ये ले के जा चुका हूँ, अब उनको जरूरत थी नई स्कूटी की, मतलब नई एक और गाड़ी की जो घर में रहे, जिसको पापा चला सके, मेरी बहन चला सके, है ना भाई। इस बात पे ये हुआ कि मेरे को फोन आ गया पापा का रैंडमली, ऐसे मैं कॉलेज से आया ही था, कहते हैं कि एक स्कूटी का सोच रहे हैं, तो ऐसा ऐसा है, कौन सी से लेनी सही रहेगी। तो मैंने कहा पापा जब ले रहे हैं ना तो स्कूटी जो है जो मैं चला रहा हूँ इसे घर में रख लेंगे, और एक बाइक वगैरह देख लो, क्योंकि यहाँ पर रोड बहुत ही ज़्यादा ही खराब है, और जब आप ले ही रहे हो तो बाइक लेना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि सस्पेंशन बड़े होते हैं, और मैं जब देहरादून से ऋषिकेश आता हूँ मतलब अपने घर, तो मेरे को कम्यूट करने में भी दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो ना, मतलब फ्लो अच्छा सा खासा रहेगा और मेंटेनेंस भी कम मांगी। स्कूटी की तो बुरी हालत होने लगी, शुरू के आपने मेरे मोटो व्लॉग्स गाइस देखे होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ही रोड जो है खराब थी उन दिनों। तो इसी वजह से मैंने पापा को बोला, मतलब नॉर्मली कोई सी भी बाइक देख लो, हैवी बाइक तो बोल भी नहीं सकता था, किस मुझसे बोलता, वो तो स्कूटी का बजट लेके मेरे पास आ रहे हैं, भाई बजट ऐसा ऐसा है, बजट इतना ही है, मतलब मेरे को ऐसा पूरा मोल्ड कर दिया मेरे दिमाग की ज़्यादा बजट नहीं है, अगर तो तेरे को उसमें बाइक भी बतानी है तो देख ले, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रखा था। और मैंने कहा भाई बाइक तो चाहिए, तो मैंने कहा पापा एक अपाचे के RTR 200 आ रखी है, काफ़ी अच्छी खासी बाइक है, वो देख लो, क्योंकि डेली कम्यूट के लिए सही रहेगी, और 200 सीसी में ठीक ठाक पावर भी मिल जाती है, राइडिंग मोड भी मिल जाता है, थोड़ा सा कूल भी लगता है, ये कि टैक भरी हुई है उसमें थोड़ा सा ना। तो मैंने वही कहा पापा को, पापा ने कहा ठीक है देखते हैं, मुझे फ़ोटो वगैरह भेज दिए एक काम करिए बाइक की ना, मैंने भेज दी, पापा ने देखी तो अपाचे RTR 200 को, पापा ने देखा तो कहते हैं इसमें तेरी मम्मी कैसे बैठेगी, कितनी ऊंची सीट है उसकी, स्टूल जैसी। नहीं मजा नहीं आ रहा है, बाकी सब ठीक है, पर जो इसके पीछे की सीट है वो नहीं जमी मुझे। तो मैंने कहा पापा बाइक तो ऐसी होती है, अब बजट में देखोगे बाइक तो पापा बाइक तो ऐसी होती है। पापा ने कहा नहीं देखिए स्कूटी देखते हैं, अगर देख लो आपकी मर्जी। तो फिर मुझसे क्यों आपने पूछा, जब आपको अपना ही मन की करनी थी तो आपने मेरे को क्यों पूछा भाई, तो वो प्लान वहीं ड्रॉप हो गया। पापा जब घर आए ना, घर आ रखे, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट लेवल था, मैं भी घर आ गया, पर घर आने से पहले मैं रास्ते से ना एक एक्सपल्स की टेस्ट ड्राइव लेके आया था, और पल्सर N250 की और पल्सर F250 की लेटेस्ट ही लॉन्च हुई थी। तो मुझे दोनों ही पल्सर की बाइक अच्छी लगी, और एक्सपल्स पे तो मैं पहले से ही क्रेज़ था मुझे, क्योंकि एक्सपल्स एक ऐसी बाइक है, ऑल पर्पस बाइक है और लो मेंटेनेंस बाइक है, समझ रहे हो। हिमालयन की तरह भारी भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हिमालयन भारी है काफ़ी ज़्यादा, तो मुश्किल हो जाती है, और 2.5 लाख का बजट तो मैंने उस टाइम सोचा, ड्रीम में भी नहीं था मेरे कि पापा मेरे को कभी इतनी महंगी बाइक की तरफ जाएंगे भी। तो अच्छा, तो फिर मैं घर आके पापा को बताता हूँ ये मैं बाइक देख के आया हूँ, और ये ऐसी ऐसी है, मुझे मस्त लगी, पापा एक्सपल्स देखने चलते हैं। आपने कहा कैसी है ये, अजीब सी चोंच सी बाहर है इसकी, तो देखा होगा आपने एक्सपल्स का जो मडगार्ड है ऊपर प्लास्टिक का, वो कितना ऑकवर्ड सा दिखता है। अब हमें तो पता है कि एक्सपल्स कैसी दिखती है, पर कोई रैंडम कोई नॉन बाइकर, एक तरह से जो कोई बाइकर एंथुसियास्ट नहीं है, वो कोई भी बंदा ऐसे देखेगा तो वो तो डर्ट बाइक जैसी लगेगी, नॉर्मल बाइक जैसी तो लगती नहीं है। क्योंकि अब मैं लेना भी वो इसलिए ही चाह रहा था क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है और एजाइल है, मैं मतलब स्टंट वगैरह भी कर सकता हूँ उससे, तो ये सब है। पापा ने कहा चल देखने चलते हैं कि स्कूटी देखने चलते हैं। मैंने कहा पापा नहीं यार, लेनी तो बाइक ही है, वरना नहीं पापा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं तो नहीं उस चीज़ के फेवर में, बाकी आपके पैसे हैं, आपको जो करना है करो। 2 स्कूटी लेने का मैंने कहा पापा कोई सेंस है ही नहीं। पापा कहते हैं चल देखते हैं, चल के होंडा के शोरूम में चलते हैं। मैंने कहा पापा होंडा के शोरूम में तो कोई बाइक है नहीं। तो फिर होंडा के शोरूम में CB X200 है ना, एडवेंचर टूरर का आइडिया, तो वो पापा को बड़ी पसंद आई क्योंकि देखने की प्रीमियम सी लग रही थी, उसमें भी सीट ऊंची सी लग रही थी पापा को। पापा कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं यार, टेस्ट फिर भी पापा का जब टेस्ट ड्राइव लेके आ जाए। मैंने कहा पापा बहुत मस्त है ये सब प्लांट, मुझे खुद बहुत अच्छी लग रही थी यार, वो देखने की इतनी प्यारी बाइक है, बल्कि लगता है BMW वाली वाइब आती है उसे देख के। जो भी था ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पापा जब यहाँ आ गए पापा हीरो के शोरूम पे भी चल लेते हैं, वो एक्सपल्स जो मैंने आप बाइक बताई थी वो ले लेते हैं। तो पापा उसमें भी चले गए, चल ठीक है कि उसमें भी चलते हैं। मैं उसकी भी टेस्ट ड्राइव ले गया। पापा ने एक बाइक की टेस्ट ड्राइव नहीं ली, यहाँ तक कि इसकी भी टेस्ट ड्राइव नहीं ली। जा खुद जा। तो वो हीरो की बाइक चला के आ गए। फिर मैंने कहा पापा यहाँ पर आ ही गया तो एक बजाज के शोरूम पे भी चल लेते हैं। तो
बजाज के शोरूम में भी चले गए, क्योंकि ऋषिकेश में सारे एक के बाद एक थे। बजाज के शोरूम में भी चले गए, बजाज के शोरूम में देखा तो N250 मैंने बोला पापा मुझे ये पसंद आ रखी है, इसकी सीट हाइट भी लो है और मेरे पैर भी पहुंच जाएंगे अच्छे खासे। पर पापा को उसका मुंह पसंद नहीं आया, पहना सा मुंह था कि, और सीट भी पीछे की जो पिलियन सीट है काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। पापा कहते हैं नहीं भाई जमीन नहीं थी यार बाइक। पर मैं समझ नहीं पा रहा था अपने दिमाग में कि पापा कहना क्या चाह रहे थे। पापा को बस चाहिए थी प्लेन सीट वाली बाइक जिसमें मम्मी आराम से बैठ पाए, यानी कि कोई लेडीज़ भी आराम से बैठ पाए। क्योंकि घर में जब आ रही है ना गाड़ी तो वो एक बंदे के लिए नहीं आ रही है, वो प्रैक्टिकल होगी तो ही मिडिल क्लास आदमी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ इसमें। आप मिडिल क्लास आदमी हमेशा प्रैक्टिकलिटी ढूंढता है उससे पहले, तो वही केस मेरे सीन में भी था। पर मैं ढूंढ रहा था बस बाइक, तो अब बजट ही इतना था तो मैं बाइक पे वही दिखा रहा था जो सारी बाइकें उस कैटेगरी में ऊंची सीट वाली ही आ रही थी। तो ऐसा कुछ सीन था। पापा को वहाँ भी कुछ समझ नहीं, पापा को वहाँ डोमिनार पसंद आ गई जो 2 लाख की है, मतलब 250। वो कैसी बाइक है, वो भी बल्कि सी लग रही। अब जब सीट ऊंची ही है पर रोड प्रेजेंस ज़्यादा है तो पापा का ध्यान उस पर चला गया डोमिनार पे, क्योंकि बल्कि सी है। डोमिनार की जब टेस्ट ड्राइव लेके आ जाएगी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बताइए मुझे कैसी है। मैंने कहा पापा मस्त है। पापा को मैं तो खुश हो गया भयंकर, मुझे इतना पावरफुल इंजन मिल रहा है 250 सीसी का यार। डोमिनार 250 में बहुत अच्छी खासी पावर है, क्योंकि अभी तक मैं जो बाइक देख रहा था वो 200 सीसी की कैटेगरी में ही थी, ठीक है। और जो N250 और F250 थी वो पापा को जमी नहीं। मैंने कहा अच्छी बाइक, और घर आके पापा का ना मूड नहीं बना। पापा कह रहे सारे बाइकों की सीट ऊँची है, मतलब ऐसी है, कभी मैं चलाऊँगा तो कितना गंदा लगूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, मुझे बाइक बस कॉलेज जाने के लिए चाहिए, उसके बाद आपको भी पता है मैं ज़िंदगी भर बाइक तो चलाऊंगा नहीं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ना पापा इस टाइम ना आपको बुलेट ही ला के देगी, मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक। तो पापा सोचने लग गए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक स्टोरी बताई। अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो भी पहले मेरी तरह ही नॉर्मल सी कोई बाइक की जिद कर रहा था, पर उसके पापा ने कभी अपने दोस्त वगैरह की बुलेट चला रखी थी तो उसके पापा ने जो है बुलेट ले ली घर में। जो मेरा दोस्त है उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा फाड़ू चीज़ निकल के आई थी वो, क्योंकि मेरे को भी उसने खुद बताया था ना कि भाई ऐसा ऐसा है, बाइक का प्लान कर रहे हैं और मुझे NS 200 पसंद आ रखी है, वो भी सेकेंड हैंड। तो उसने पापा को बताया, उसने बेटा जब ले ही रहे तो नहीं ले लेते हैं। वो देख के आ गया और कुछ देर बाद में घर भी आ गई। वही स्टोरी में पापा को बताई कि पापा देखो प्रैक्टिकलिटी ना और सबसे ज़्यादा आपको बुलेट में मिलेगी। प्रैक्टिकलिटी इन द सेंस प्रॉपर अच्छी खासी सीसी है, डेली आप कम्यूट भी कर सकते हो, माइलेज भी अच्छी देती है, बड़ा हरामी हो बेटा, और मम्मी भी आराम से बैठ सकती है। तो पापा कहते हैं यहाँ पर कहाँ है रॉयल एनफील्ड का शोरूम पास में। मेरे ना उस टाइम दिमाग में, और आपको कैच बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड की जब शोरूम की बात आई ना तो मेरे दिमाग में बुलेट थोड़ी ना थी, ना रॉयल एनफील्ड की क्लासिक थी, ना बुलेट कुछ भी थे। मेरे दिमाग में बस हिमालयन थी। मैं उस टाइम भूल गया कि पापा इतना बजट एक्सटेंड कर ही क्यों रहे प्लेन सीट के लिए। पर आपको पता होगा इस हिमालयन की जो ड्राइवर सीट है वो नीचे है और जो पीछे की जो पिलियन सीट है वो काफ़ी थोड़ी ऊंची है। वो मेरे को उस टाइम ध्यान नहीं आया, पर हम चले गए शोरूम पे तो वहाँ ये खड़ी हुई थी। किसी आर्मी वाले बंदे ने बुक करा रखी थी, मतलब पेमेंट कर रखी थी शुरू की जो बुकिंग की होती है, पर वो लेने नहीं आ पाया क्योंकि उसको कोई दिक्कत आ गई थी। तो ये फुल्ली लोडेड जो बाइक थी वहाँ खड़ी हुई थी लिटरली। उस टाइम इसकी वेटिंग चल रही थी 3 महीने। ये मेरे को अलॉय वर्जन लिटरली वहाँ पर खड़ा हुआ मिला, एक ही इकलौती बाइक थी। तो मैं कहा आप हिमालयन देख लो, हिमालयन अच्छी गाड़ी है। अपने कहा नहीं है, उसकी सीट ऊंची है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं टेस्ट ड्राइव लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा आप लेने चल जाओ ना, कि तूने चलानी तू जाके टेस्ट ड्राइव लेके आ। मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, मैंने मीटियोर की टेस्ट ड्राइव ली, मैंने रॉयल एनफील्ड की हिमालयन की भी टेस्ट ड्राइव ली, स्क्रैम वर्जन की, मतलब अच्छा मेन हिमालयन की नहीं, स्क्रैम वर्जन की मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी गई। तो वो स्क्रैम वर्जन मैंने सारी 120 भगाई लिटरली उस रोड पे। मैंने ऋषिकेश की उस हाईवे पे सारी 120 लगा दी एक के बाद एक, मतलब टॉप स्पीड उतनी थी तो उतनी ले जा पाया मैं। तो मेरे को ये फील हुआ कि जो मीटियोर थी उसमें ना पिकअप इनिशियली थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग इस तरफ से की गई है कि उसमें पिकअप आपको ज़्यादा महसूस होगा। क्रूजिंग स्टाइल है, आप पूरा रिलैक्स होकर बैठते हो और हैंडल थोड़ा रीच करना पड़ता है। तो मुझे वो रीच करने में इशू आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं यार मीटियोर तो बिल्कुल नहीं। जब मैंने ये चलाई ना लिटरली मैंने आप लोगों को, काफ़ी लोगों ने जिसने मेरा ओनरशिप रिव्यू देखा उसमें बताया होगा कि मैंने अपने फ्रेंड की क्लासिक 350 चला रखी थी लिटरली, सीरियसली बता रहा हूँ। और फिर जब मैंने ये वाला बाइक चलाया ना, मतलब जो J सीरीज़ के इंजन के साथ जो आ रखी थी ये बाइक, भाई लिटरली दिल जीत गया इस बाइक में। इतनी रिफाइंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा स्मूथ, क्योंकि
अपने फ्रेंड की इतनी ज़्यादा चला चुका था ना वो बाइक कि मेरे दिमाग में बस परसेप्शन यही बढ़ गया था कि यार बस कुछ भी ले लूँ, बस ज़िंदगी में ये बाइक नहीं लूँगा। वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी उसमें, तो ऐसा कुछ था। उसके बाद मैंने वो भी चलाई स्क्रैम वर्जन रॉयल एनफील्ड की हिमालयन का। वो भाई 120 लगाते ही वॉबल करने लगे क्योंकि फ्रंट का टायर मतलब व्हील बेस ज़्यादा बड़ा है ना उसका, वो वॉबल करने लग गई। मैंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं। पापा ने कहा ठीक है फिर क्लासिक कर ले डन। मैंने कहा क्या बात है भाई, मज़ा सा ही आ रहा है, कुछ सुन के बहुत अच्छा सा लग रहा है, वो गोज़बम्स से खड़े हो रहे हैं। तो कहानी का सार ये है, कहाँ मुझे यहाँ से इनिशियली कॉलेज जाने के लिए स्कूटी तक वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे मेरे घर वाले, और आज मैं दिल्ली बुलेट लेके जाता हूँ। अच्छा ये कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, लोग कार लेके भी जाते हैं, पर मैं अपनी एक स्टोरी बता रहा हूँ। ले जाने वाले थार भी लेके जाते हैं, और मैं एक अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि गाइस ये बाइक का भी इसलिए आया क्योंकि बस सोच रहे थे कि मेरे लिए ना कार ले ली जाए, मेरे लिए मतलब स्पेसिफिकली, क्योंकि पापा तो ड्यूटी में रहते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, पर घर में 4 व्हीलर का नीड पड़ ही जाता है कभी कुछ काम का, मतलब बारिश वगैरह होती है, ठंड वगैरह होती है, बहुत चीज़ें हैं। शुरू में हमारे पास 4 व्हीलर थी, पर वो हमारा जब घर नया बन रहा था ना, तो उस वजह से पापा ने वो बेच दी। मतलब कार का तो पापा का दिमाग में था कार लेने का, पर पापा को इसेंशियल ज़रूरी ये लगा कि पहले एक 2 व्हीलर ले ली जाए, क्योंकि मेरे पे तो स्कूटी रहती थी और घर में कोई 2 व्हीलर थी नहीं। कार ला के खड़ी भी कर देते तो 2 व्हीलर का काम तो वो भी नहीं करती ना, 2 व्हीलर का काम तो 2 व्हीलर ही करता है, क्योंकि आपको पता ही है हम ऋषिकेश वगैरह के पास रहते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक भी हाई एंड रहता है। तो ब्रो जितना लाइफ सेवर स्कूटी बाइक होता है 2 व्हीलर, तो उतना कार एक प्रैक्टिकलिटी के मामले में बता रहा हूँ गाइस। वैसे आपके अंधा पैसा तो सब कुछ अच्छा है, पर अंधा पैसा होगा भी ना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, आप फिर भी 2 व्हीलर ही ऑप्ट करोगे। जैसे कभी भी आप यहाँ जाओगे, देहरादून आओगे या ऋषिकेश जाओगे, कभी भी जाओगे ना गाइस, ट्रैफिक में जब आदमी फंसता है ना, लिटरली जो अंदर से गिल्ट महसूस होता है ना, क्यों यार 4 व्हीलर क्यों ही लेके आया। अच्छा हमको सिखा रिया है। पहले भी हमारी गाड़ी घर में खड़ी रहती थी, तार वगैरह चूहे वगैरह काट देते थे, इसी करके आपने कहा छोड़ मैं अपना आप आराम से ले लूँगा जब मुझे रिटायरमेंट लेना होगा, अभी ये भी कार थोड़ी ना चलाता रहेगा बैठ, फिर कभी देख लेंगे। अपने ली, अपना शौक पूरा करा, छोड़ दी, वहीं बेच दी, मतलब कुछ ही साल रखी अब बेच दी। फिर तो यही हुआ था। इस बार आपने कहा सेकेंड हैंड कोई स्विफ्ट वगैरह ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, चला लेगा और सही रहेगा। तो मैं तो उस चीज़ के अगेंस्ट था ही, क्योंकि मुझे तो भाई डेली कम्यूट के लिए तो मिल नहीं सकती थी ना स्विफ्ट। ऑब्वियस ही बात है, वो मुझे कॉलेज ले जाने के लिए थोड़ी ना देते हो, मतलब देते ऑब्वियस है, पर डेली कम्यूट के लिए मुझे भी लगता ना भाई कि अपनी जेब से बाहर जा रहा, वो मुझे पैसे तो देते, पर फिर मुझे तो आपको पता है घूमने का ज़्यादा शौक है। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो लिटरली कार लेने की तैयार में थे, पर मुझे बाइक दिलाने के फिराक में नहीं थे। और वो सिनेरियो कुल मिला के ऐसे क्रिएट हो ही गए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पे रॉयल एनफील्ड की ये बाइक आ जाएगी लिटरली। और सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बाइक से। ये मुझे माइलेज भी अच्छा दे रही है, ये प्रैक्टिकल भी है, और भाई बुलेट की वाइब में मेरा सही बता रहा हूँ, मेरा परसेप्शन बुलेट रिगार्डिंग बाइक से ये था, या क्लासिक वगैरह जो भी है इनसे रिगार्डिंग ये मेरा परसेप्शन था कि यार ये तो घर घर है आजकल, ये जिंदगी ये नहीं लेनी यार कभी। पर जब सिनेरियो ऐसी क्रिएट हो गई कि मतलब आ गई भाई घर में, और सही बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, खुश हूँ इस चीज़ से। कॉलेज आता हूँ तो अच्छा सा लगता है एक बार के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्ट मैं कहाँ भयंकर स्कूटी से सीधा जंप किया बुलेट पे। मैं इसे भी वैसे ही चलाता हूँ जैसे उसी कॉन्फिडेंस के साथ चलाता हूँ जिस कॉन्फिडेंस में अपनी एविटर चलाता था। तो वही है गाइज, यही सब था। हाउ आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स टू बाई मी अ रॉयल एनफील्ड। तो शुरू में मैं आपको ये बता देता हूँ, मम्मी को कन्विंस करना तो कुछ ज़्यादा बिग डील होता नहीं यार, मेनली वो पापा को ही कन्विंस करना होता है। मम्मी को तो मैं 10th क्लास से बोलता है, वो मम्मी मुझे बाइक दिला दो, एक बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। पर वही है, जो चीज़ जबाना होती है वो तभी आती है गाइस, उससे एक दिन पहले ना एक दिन बाद। तो वही मेरे साथ भी क्रिएट हुआ। पर यह है कि मुझे सच में लिटरली बता रहा हूँ, मुझे क्रेव है हाई स्पीड्स की, मुझे क्रेव है हायर सीसी बाइक की, जो कि मैं इन फ्यूचर ज़रूर पूरी करूँगा। मुझे एक सुपर बाइक ओन करनी ही करनी है। मैंने ऑनेस्ट टॉक जो थी, अपने मन में जो थी बात है, वो आपके साथ शेयर करी है ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ। फिर मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग का तो मेरे था दिमाग में हमेशा काफ़ी टाइम से था ही कि मुझे व्लॉगिंग करनी ही करनी है। मुझे पसंद थी क्योंकि मैं लोगों को देखता होता था,
काफ़ी सारे अच्छे खासे यूट्यूबर है, मोटो ब्लॉगर्स हैं, मैं उन्हें देख के काफ़ी एडमायर करता हूँ। मुझे भी पसंद था कि यार मेरे पास भी कभी बाइक आए, मैं भी उसका ओनरशिप रिव्यू करूँ, जैसे मैं लोगों की बाइकों का ओनरशिप रिव्यू देख। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब वो चीज़ जरूर करनी चाहिए लाइफ में जो तुम्हें पसंद हो। अभी मैं जैसे रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करते रहो। आगे अपनी तरफ से तो मैं फुल एफर्ट मारता हूँ। नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉग, ये मोटो व्लॉग मैं करता रहता हूँ। तो गाइस इसी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो गाइस पसंद आई होगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं गाइस। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर जो आई होगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।